नमस्कार फ्रेंड, आज हम करेंगे 25 अप्रैल की स्पेशल करंट अफेयर। और आज के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन है वो है, विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका आंसर है 25 अप्रैल। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो है, हाल ही में HRD मंत्रालय ने ई लर्निंग कंटेंट योगदान को आमंत्रित करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। वो पोर्टल का नाम है विद्यादान 0.2। और अगला, हाल ही में सरकार ने इंडिया कोविड-19 यानी कोरोना वायरस इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम रेडिएंस पैकेज के लिए कितने निवेश को मंजूरी दी है। और वो मंजूरी है 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़ रुपए की हेल्थ सिस्टम रेजिडेंस को मंजूरी दी है भारत सरकार ने। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मित्र हेल्पलाइन और ऐप लॉन्च किया है। वो है कर्नाटक राज्य। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। और वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है। यानी कोविड-19 की जो इलाज में सेवारत हैं स्वास्थ्यकर्मी, उन पर हमला जो करते हैं उनको सज़ा दी जाएगी 7 साल की। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में धारा 115 BSC खबरों में थी, यह किस अधिनियम से संबंधित है। आयकर अधिनियम 1961 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, किस बैंक ने अमेजॉन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की। और वो है ICICI बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपके लिए, सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर दपोरिजो पुल का निर्माण किया। और वो है सुबानसिरी पुल का निर्माण किया अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9, किस संस्थान ने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए विस्क्रो ऐप विकसित की है। और वो है IIT दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 10, IIT दिल्ली के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया। और वो चुना गया है PV सिंधु को। ये थी हमारे कुछ सामान्य करंट अफेयर। और इसके बाद हम करते हैं आज 25 अप्रैल की जो स्पेशल करंट अफेयर हैं वो क्या हैं। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड गेम्स ने 2020 संरक्षण के लिए एक नए लोगो और शीर्षक का अनावरण किया है। 2022 संस्करण कहाँ होगा। ये होगा बर्मिंघम है अमेरिका के बर्मिंघम अलाबामा में आयोजित होने वाले वर्ल्ड गेम्स के 11वें संस्करण को कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित करने के बाद इसके लोगो और टाइटल का अनावरण किया गया। वर्ल्ड गेम को पहले जुलाई 2021 में आयोजित किया जाना था, लेकिन अब ये 7 से 17 जुलाई 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन मुख्यालय है लाजेन स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जोस पेरुरिनालोपुज़ हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, आज का जो 25 अप्रैल की करंट अफेयर में होगा आपके लिए, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में 23 अप्रैल को खोगजोम दिवस मनाया गया। और वो मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर में सरकार ने खोगजोम दिवस मनाया। मणिपुर राज्य सरकार ने 23 अप्रैल को खोगजोम युद्ध स्मारक परिसर में
जोम दिवस मनाया? कोकजोम दिवस एंग्लो मणिपुरी युद्ध 1891 के युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन्होंने मणिपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान जो दिया था, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह स्थल थोम्बल जिले के इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर दक्षिण में है, जहां मणिपुरी और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी। प्रश्न नंबर 3 जो है, भारत के पहले मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? और यह हैदराबाद में किया गया। भारत की पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च लेबोरेटरी का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ था। यह देश में अपनी तरह की अनूठी और पहली सुविधा ESI मेडिकल कॉलेज में हैदराबाद में एक मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया और इसके द्वारा बायोसेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशाला के कोरोना वायरस के लिए प्रतिदिन 1000 नमूनों का परीक्षण कर सकती है। यह लैब जिसे भविष्य में 2000 तक का स्केल किया जा सकता है और यह प्रयोगशाला में दवाओं का परीक्षण करने और कोरोना वायरस पर अनुसंधान करने यानी रिसर्च करने की भी सुविधा इस लैब में मिलेगी। प्रयोगशाला को 2 सप्ताह से कम समय में विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? और 2020 का जो विश्व टीकाकरण का विषय है वो है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, यानी विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच वर्ल्ड में मनाया जाता है और विश्व टीकाकरण सप्ताह दुनिया भर के टीके से बचाव योग्य बीमारियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण की दरों को बढ़ाने के लिए वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान है। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह यानी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के दौरान मनाया जाता है और यह सप्ताह व्यक्तियों के विभिन्न उम्र की बीमारियों से लड़ने के लिए टीकों का उपयोग और उनके महत्व के बारे में सूचित करने की कोशिश करता है। और टीकाकरण एक व्यक्ति के शरीर की रक्षा करता है और घातक बीमारियों से लड़ने में उसकी मदद करता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 की थीम का जो विषय है हमारा वैक्सीन वर्क फॉर ऑल रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? यानी भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो 2020 का इंडेक्स है उसमें कौन से स्थान पर है? वो है 142वां स्थान, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें नंबर पर नंबर पर नॉर्वे है पहले नंबर पर और उसके बाद भारत का नंबर 142वां आता है। यानी यह रिपोर्ट भारत रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों के समूह में 2 स्थान नीचे उतरकर 142वें नंबर पर आया है। और द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत में 2019 में किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई है और यह इस तरह देश के मीडिया के लिए सुरक्षा की स्थिति में सुधार का नज़ारा दिखाई देता है। दक्षिणी एशिया में सामान्य तौर पर सूचकांक में खराब प्रदर्शन पर नजर आया, जिसमें पाकिस्तान 3 स्थान पर गिरकर 145 पर हो गया और बांग्लादेश 1 स्थान गिरकर 151 पर आ गया है। चौथे वर्ष तक चलने वाले सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर और चीन 177वें स्थान पर, उत्तर कोरिया से महज 3 स्थान ऊपर है। प्रश्न नंबर 6 आपके लिए है, विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? यानी विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल यानी आज के दिन 25 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। और विश्व मलेरिया दिवस की जो खास बातें हैं वो है, विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को भी मनाया जाता है और यह इस दिन के लिए भी पहचाना जाता है कि मलेरिया के नियंत्रण हेतु किस प्रकार के वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं दुनिया में। और मच्छरों के कारण फैलने वाली बीमारियों में हर साल कई लाख लोग जान गंवा देते हैं और प्रोटोजुअन प्लाज्मोडियम नामक कीटाणु मादा एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से फैलते हैं और पूरे विश्व में लगभग 3.3 अरब जनसंख्या में लगभग 106 देश हैं जिसमें मलेरिया का खतरा बना रहता है। और वर्ष 2012 में मलेरिया के कारण लगभग 6,27,000 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से अधिकतर अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी बच्चे शामिल हैं। प्रश्न नंबर 7 जो है आपके लिए, किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया? ये नूर जो सैन्य उपग्रह है, सेना की सुरक्षा के जो उपकरण हैं उनमें नूर लॉन्च किया है ईरान ने।
और क्वेश्चन नंबर 8 है, नासा के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है, यानी सबसे नीचे लेवल पर जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो पहुंचा है, वो है भारत में। उसके बाद लॉकडाउन ने साफ कर दी है भारत की 20 साल से गंदी हवा। नासा ने जो तस्वीरें जारी की हैं उन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भाई भारत में पिछले 20 साल के मुकाबलों में सबसे ज़्यादा अच्छा जो वायुमंडल है वो पाया जाता है। यानी कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जो भारत ने लॉकडाउन का से पर्यावरण का काफ़ी सुधार देखने को मिला है। और अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने लेटेस्ट सैटेलाइट डाटा से प्राप्त पता चला है कि इन दिनों में उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 साल के सबसे नीचे लेवल पर है। और नासा ने इसके लिए मौजूद वायुमंडल में मौजूद एरोसोल की जानकारी हासिल की है। और फिर ताज़ा आंकड़े की तुलना में 2016 से 2019 के बीच की खींची गई तस्वीरें जो नासा ने जारी की हैं उनकी तुलना करके दिखा कि भी कितना ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन है वो भारत में कम हुआ है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भी कितना ज़्यादा डिफरेंस है 2016 और 2020 में। उसके बाद स्टेट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया के एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस जी वेल्स ने ट्वीट किया कि नासा के द्वारा ली गई तस्वीरें भारत में 20 साल के सबसे कम प्रदूषण को दिखाती हैं। और जब भारत और दुनिया के देशों में यातायात फिर से शुरू होगा तो हम साफ हवा के लिए प्रयासों को ध्यान में रखना ज़रूरी है और रखना भी चाहिए। प्रश्न नंबर 9 आपके लिए है कि सीमा सड़क संगठन ने पंजाब में किस नदी पर कसोवाल पुल का निर्माण किया, और वो रावी नदी पर पंजाब में कसोवाल पुल का निर्माण किया गया। और क्वेश्चन नंबर 10 जो आप अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए आज का कि भाई मारीजुआन की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है। जो मारीजुआन की खेती होती है उसको वैध तरीके से बोने यानी उत्पादन करने के लिए जो स्थान देने वाला जो देश है वो है लेबनान। और इस तरीके से आप आज के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको रिवीजन करके एक अच्छी आपकी जीके तैयार कर सकते हैं। और इन जीके के माध्यम से हर रोज़ हम आपको इसी तरीके से नई नई जीके क्वेश्चन आपके लिए लेते आकर रहेंगे। और इन्हीं से जुड़ने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए रेगुलर जीके क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए। धन्यवाद।